हाँ जी, तो ध्यान देंगे इधर। आज सम और विषम संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए हम पेन के माध्यम से इसको समझेंगे। और ये मेरे हाथ में कितनी पेन है? एक पेन। क्या इस पेन को हम दो बच्चों में बराबर बांट सकते हैं? नहीं। तो जिसको नहीं बांट सकते हैं, एक हम यहाँ लिख लेंगे, दो बच्चों में बराबर नहीं बांटे जाने वाली पेनों की संख्या। ठीक है। अब कितनी पेन है मेरे हाथ में? दो। क्या इन दो पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? जी। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, दो बच्चों में बराबर बांटी जाने वाली पेनों की संख्या में। ठीक है। अब मेरे हाथ में कितनी पेन है? तीन पेन। क्या इन तीन पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? नहीं। तो ये तीन कहाँ लिखेंगे? यहाँ की यहाँ, यहाँ। जो नहीं बांटी जा सकती वो यहाँ। ठीक है। एक और पेन मैं ले लेता हूँ। चार पेन होगी मेरे हाथ में। इन चार पेनों को क्या दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? बांटा जा सकता है? तो कहाँ लिखेंगे? दो, चार। दो नहीं, चार। ठीक है। एक और पेन मैंने ले ली। मेरे हाथ में होगी कितनी पेन? पांच। इन पांच पेनों को क्या दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? नहीं। तो इस पांच को कहाँ लिखेंगे? जहां दो बच्चों में बराबर नहीं बांटे जा सकने वाले हैं। ठीक है जी। एक और पेन मैं ले लेता हूं। मेरे हाथ में पेन कितने हो गए? छह। क्या इन छह पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? तो छह को कहाँ लिखेंगे? यहाँ की यहाँ, यहाँ। एक और पेन मैं ले लेता हूं। कितने पेन होंगे मेरे हाथ में? सात। क्या इन सात पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? तो कहाँ लिखेंगे? सात। हाँ, यहाँ लिख लेंगे। एक पेन मैं और ले लेता हूं। मेरे हाथ में कितनी पेन हो गई? आठ। क्या इन आठ पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? तो कहाँ लिखेंगे? आठ, यहाँ। एक और पेन मैं ले लेता हूं। मेरे हाथ में पेन हो गई कितनी? नौ। क्या इन नौ पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? नहीं। तो नौ कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। यस। एक और पेन मैं ले लेता हूं। मेरे हाथ में कितनी पेन हो गई? क्या इन 10 पेनों को दो बच्चों में बराबर बांटा जा सकता है? तो 10 कहाँ लिखेंगे? यस। इतना समझ गए? अब हम सम संख्या और विषम संख्या की बात कर रहे थे। सम में कितने अक्षर हैं? सम में दो। क्या इन दो अक्षरों को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है? हैं? तो सम कहाँ आ जाएगा? यहाँ, बराबर बांटे जाने सकने वाले में। ठीक है। विषम में कितने अक्षर हैं? क्या तीन अक्षरों को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है? तो विषम कहाँ आएगा? हाँ, दो बच्चों में नहीं बांटे जाने वाली संख्या में। यहाँ तक समझ गए? अब देखेंगे, ये तो हमने 10 तक किया। हजार, लाख, करोड़ तक अगर संख्या होगी तो हम इतनी पेनों का उदाहरण नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमने क्या करना, जिसके ये क्या है? दो इकाई। दो क्या है? ये इकाई। ये 4 इकाई। ये 6 इकाई। ये 8 इकाई। और 10 में 0 इकाई। 10 में 0 इकाई। ठीक है। तो जिनके भी इकाई में 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा, जिनकी भी, चाहे वो करोड़ तक की संख्या क्यों नहीं है। ठीक है।
जिनकी भी इकाई में 2, 4, 6, 8 और 10 आएगा वे सब संख्याएं क्या होंगी? सम होंगी। ठीक है। जिन संख्याओं की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा वे सम संख्या होंगी। और ये विषम के 3 अक्षर नहीं बांटे जा पा रहे थे 2 भागों में, और ये अंक भी इतनी पहले भी 2 बच्चों में नहीं बांटी जा पा रही थी। तो जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वे विषम संख्याएं होंगी। समझ गए हैं? तो अब सम संख्या की परिभाषा क्या बन गई? जिन संख्याओं में इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वे संख्याएं सम संख्या होंगी। जिन संख्याओं के इकाई में 1, 3, 5, 7, 9 आएगा वे विषम संख्याएं होंगी। समझ गए हैं? ये विषम में क्यों आए एक बार दोबारा देख लेंगे। क्योंकि विषम के अक्षर 2 बराबर भागों में नहीं बांटे जा पा रहे, और ये जो अंक हैं ये भी 2 बराबर भागों में नहीं बांटे जा पा रहे। ठीक है। विषम के अक्षर 2 बराबर भागों में नहीं बांटे जा पा रहे, और ये अंक भी 2 बराबर भागों में नहीं बांटे जा पा रहे। इसलिए जो 2 बराबर भागों में नहीं बांटे जा रहे हैं वो एक तरह। सम में 2 अक्षर हैं 2 बराबर भागों में बांटे जा पा रहे हैं। 2, 4, 6, 8 और 10 ये भी 2 बराबर भागों में बांटे जा पा रहे हैं। 10 में इकाई देखनी हमने केवल, तो 2, 4, 6, 8, 0, यानी जिन संख्याओं की इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वे संख्याएं क्या होंगी? सम होंगी। समझ गए? क्लियर हो गया? 3 वाले एक सम संख्या बताओ जरा। 2 अंकों की सम संख्या बताओ एक 3 वाले। जोर से बोलो, ठीक बोल रहे? 12, यस। 20 और 22। 3 अंकों की बताओ अब 3 वाले। 150।